अब जैनी साहब मुझे ये बताइए कि ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम या तो इजराइल से लाने की बात हो रही है या इस क्षेत्र में और ज्यादा मजबूती पर जोर देने की बात हो रही है, ये इस वक्त कितना जरूरी है? उसके बाद मनीष मैं आपके पास आ रहा हूं, इस मीटिंग में और क्या क्या हुआ उसे लेकर। जैनी साहब। आज की बजाय ये कल हो जाना चाहिए था। हमने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड बनाया हुआ है, हमने साइबर कमांड बनाया हुआ है और ये इस बात की कैपेबिलिटी रखते हैं कि ड्रोन वॉरफेयर के अगेंस्ट जो है वो एक डिफेंसिव एक्शंस, डिफेंसिव ऑप्शंस को वर्कआउट कर सके। जरूरत क्या है? जरूरत है एक तो मंशा पूरी होनी चाहिए, जो कि इस स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट में मैं देख रहा हूं कि ये मंशा है, और उसके साथ में होना चाहिए फंडिंग। जब तक आप फंडिंग नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता है। बातें अगर करते रहे कि हाँ ये हमने मेमोरेंडम साइन कर दिया और ये एग्रीमेंट साइन कर दिया, कागजों पे नहीं चलेगा। इसकी फंडिंग करके इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। दो बातें हुई हैं अभी एम्बेसडर साहब ने बोला पीओके में हमने एक्शन लिया, मैं उसको थोड़ा उसकी सीधा करना चाहता हूं। साहब पीओके में एक्शन नहीं लिया, बालाकोट पीओके नहीं है, पाकिस्तान में गहराई में है, वहां जाके मारा है उनको। इसका एहसास होना चाहिए पाकिस्तान को। और दूसरी बात, एक वक्ता ने दुश्मन की कही कि हम दुश्मन है। मैं ये उनको समझाना चाहता हूं, भारत पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है मेरे भाई, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। 1947 से लेके आज तक दुश्मन रहा है, आज दुश्मन है, और मेरा मानना है कि आगे भी पाकिस्तान दुश्मन का रवैया रखेगा। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि पाकिस्तान को एक दुश्मन मान के ट्रीट किया जाए और जो बर्ताव एक दुश्मन के साथ होता है वो करना चाहिए। हमारे पास क्षमता है इस किस्म की। रिपीट बालाकोट, ठोको द फेलोज एंड देन दे विल लर्न अ लेसन, बिकॉज़ हालत उनकी ऑलरेडी गिरी हुई है, गए गुजर से ज्यादा गिरी हुई है, कटोरा लिए हुए दुनिया में घूम रहे हैं और फिर भी बाज नहीं आते, क्योंकि उनको मालूम है उसके बावजूद भी बाज नहीं आते। कंगाली की कगार पर है ये मुल्क, उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहा है इस तरह की हरकतों से। जी समीर इसलिए बाज नहीं आते क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम कश्मीर में माहौल को सीधा करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, ट्रैंक्विलिटी को रिस्टोर करने के लिए पूरे कदम उठा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसा होए, इसलिए ये करतूतें वो चालू रखेंगे। हमें इसके खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर नहीं, पूरा का पूरा पहाड़ उनके ऊपर में ठोक देना चाहिए। जैनी साहब, मनीष शाह मैं अब आपके पास आऊंगा क्योंकि इस मीटिंग का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई। ड्रोन अटैक एक बड़ा मुद्दा रहा और इस मीटिंग के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खौफ पसरा है। खौफ होना भी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, खौफ होना भी चाहिए, क्योंकि इस मीटिंग में इस बात पर बहुआयामी दृष्टिकोण से चर्चा हुई है। चर्चा ये भी हुई है कि आंतरिक सुरक्षा की मजबूती के लिए इस तरह के ड्रोन को किस तरह नेस्तनाबूद किया जाए, इसलिए निगरानी तंत्र को बढ़ाने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जो संवेदनशील इलाके हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं समीर, खुद मेरा पर्सनल एक अनुभव है कि मैं एक बार से संसद भवन के सामने था और एक डिप्लोमेट आए और उन्होंने ड्रोन उड़ाना शुरू किया। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ, फिर मैंने उसको रोका, पुलिस आई, बाद में पता चला कि वो रूसी दूतावास का एक डिप्लोमेट है जो ड्रोन को एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो इस तरह के संवेदनशील इलाके में जो ड्रोन है उसको किस तरह से उड़ने से रोका जा सके। और जो तीसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीटिंग में सुरक्षा अधिकारियों का यह मानना था कि ड्रोन 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपए में आ जाते हैं, उसका जवाब क्या हो सकता है? तो आप ड्रोन को नष्ट करें, लेकिन ड्रोन जहां से उड़ रहे हैं, जो लोग ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं, उन तक कारगर जवाब देना है। और इसलिए राजनयिक तौर पर हम संयुक्त राष्ट्र या दूसरे वैश्विक मंचों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं सीधे सीधे अब हम पाकिस्तान और चीन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि आप इसके पीछे हैं, और अगर आप हैं तो जिस तरह पुलवामा का हमने जवाब दिया था उसी तरह इन हमलों का भी आपको जवाब मिलेगा, और इसीलिए खौफ पसरा हुआ है। बिल्कुल, अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर जवाब के लिए भी तो तैयार रहना चाहिए अजीम भट्ट साहब, इसलिए खौफ जरूरी है, खौफ होना भी चाहिए। बड़ी साजिश है। मैं पहले भी एक बात आपको कर चुका हूं कि सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि हमने ये नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि हमने किया है।
तीसरी बात ये है कि दिलबाग सिंह जो आपके डीजी हैं वहां के, जो मैंने ये पूरा फॉलो किया है केस, उनका ये कहना है कि हमें ये भी खदशा है, जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी आपके ड्रोन अटैक्स की, कि ये हमारे लोकल किसी लोगों ने भी किया हो सकता है। तीसरी बात ये है कि जिस तरह आप बता रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि सैकड़ों की तादाद में, यानी कि हंड्रेड्स की तादाद के अंदर ड्रोन आप देखते हैं वो सारे पाकिस्तान से आते हैं, तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये। तीसरी बात सर, अहम बात ये है कि देखिए आपके यहाँ तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको अजीम भट्ट साहब, किया ये लिखा हो तो आप लोग उससे घबरा जाते हैं, ठीक है? आप उसके ऊपर 500 थानों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लगा देते हैं। और जहां पर डरने की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने की, डरने की, तो आपको ये याद रखना चाहिए, जो आप स्ट्राइक का जिक्र करी जा रहे हैं जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो अभिनंदन जो है वो भी हमने स्ट्राइक के लिए भेजा था और उसको किस तरह से पकड़ा था हमारे आम आवाम ने भी और हमारी आर्मी फोर्सेज ने भी, और फिर किस तरह हम लोग अमन के दाई हैं, हम आपसे रिलेशन अच्छे चाहते हैं, हमने आपको वापस किया। चलिए ठीक है अजीम भट्ट साहब, वो तो जब स्ट्राइक होगी तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो गया, वो तभी पता चलेगा जब स्ट्राइक हो जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।